अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडेक्स सोलर पाकिस्तान। फवाद, हाइब्रिड सिस्टम्स अब लग तो ज़्यादा रहे हैं, पर इश्यूज़ ये आ रहा है कि बहुत सारी किस्म की क्वालिटी के इन्वर्टर्स और बैटरीज मार्केट में अवेलेबल हैं जो चाइना से आ रही हैं। इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ को देखते हुए जब एज अ कंज्यूमर किसी के पास जाते हैं तो उसके पास जो सामान होता है वो उसकी तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं। भाई ये इन्वर्टर सबसे अच्छा चल रहा है, ये बैटरी सबसे अच्छी चल रही है। डेटा शीट देखें तो डेटा शीट कुछ और कह रही है, जो इन्वर्टर पे स्टिकर लगा हुआ है वो कुछ और कह रहा है, और जो बैटरी पे स्टिकर लगा हुआ है वो कुछ और ही बातें कर रहा है। इन सारी चीज़ों को एक साथ चलाना कितना बड़ा चैलेंज है ईपीसी कंपनी के लिए, इंजीनियर्स के लिए, जो सही से सिस्टम को डिज़ाइन करने को देख रहे हैं ताकि लॉन्ग लास्टिंग सिस्टम लगे। आपको पता है जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स थे वो को आज तो ईजाद नहीं हुए, काफ़ी पुराने इन्वर्टर्स हैं। और बैटरी भी कोई आज ईजाद नहीं हुई, वो भी काफ़ी पहले से चल रही है। टॉल ट्यूबलर भी मिल रही थी, उससे पहले जो ट्रक वाली बैटरी थी वो भी लग रही थी। तो ये सिस्टम तो कनेक्ट हो ही जाते थे किसी ना किसी तरह, पर वो सिस्टम सही से चले, सही से कनेक्ट हो, और जो उसकी लाइफ है वो मैक्सिमम हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें, उसके लिए उस सिस्टम को सही से डिज़ाइन करना और सिस्टम की कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ को देखना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कितनी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं इतने ज़्यादा इन्वर्टर्स और बैटरी की वजह से, जो अब देखनी पड़ रही हैं। फादर इसको बताएं। अच्छा, ये एक ऐसा इशू है कि जो रेलेवेंट लोगों के ज़हनों में नहीं है, और सामान मंगवाने वालों के ज़हनों में भी उनके लिए कोई ख़ास रेलेवेंस नहीं है इस टॉपिक की, और बेचने वालों के लिए भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ख़रीदार जो परचेज़र है उसके तो जहन में ये आती नहीं है ना बात, उसके वहम गुमान में भी नहीं होता कि ये चीज़ बाद में इशू करेगी। तो ये जो आपने टॉपिक छेड़ा है, ये लोगों को इससे कोई ख़ास लेना देना नहीं है, क्योंकि लोगों को इसी से होता है। लोगों को नहीं, बेचने वाले को ऐसे होता है सस्ता माल बेचो ज़्यादा बिकता है, ख़रीदने वाले को होता है सस्ता ख़रीद लेते हैं, 2 दफ़ा लगवा लेंगे अगर ख़राब हो गया। और इसी तरह जो मैन्युफैक्चरर है वो भी डेटा शीट में कुछ ना कुछ लिख के पाकिस्तान में बेच ही रहा है, ऑफलोड कर ही रहा है। आपने जो बात करी है 100% ट्रू है। आपको याद होगा पहले ऑनरेड इन्वर्टर्स के साथ लोग 600 वाट के सोलर पैनल्स लगाते रहते थे, ये देखे बगैर ही कि वो कंपैटिबल है भी कि नहीं है। जो पुराने ऑनरेड इन्वर्टर्स होते थे उनकी एमपीपीटी रेटिंग ही कुछ और होती थी, जो आपका सोलर पैनल होता था उसकी एमपीपीटी उसका जो आउटपुट रेटिंग है वो कुछ और होती थी। तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था, बस वो यही होता था, सिस्टम अंडर परफॉर्म करता था। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था कि इन्वर्टर जल जाता था, या इन्वर्टर का जो एमपीपीटी है वो ख़राब हो जाता था। तो उससे क्या फ़र्क पड़ा? किसी को फ़र्क पड़ा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। कोई ये बात नहीं हुई कि अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए हमें एज अ कस्टमर, ये बात नहीं हुई इम्पोर्टर की तरफ से कि अच्छी चीज़ मंगवानी चाहिए, कंपैटिबल चीज़ को डिज़ाइन करना चाहिए सिस्टम कंपनीज़ की तरफ से। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जब ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ख़रीदने वाले को फ़र्क पड़ा, ना बेचने वाले को फ़र्क पड़ा, ना लगवाने वाले को फ़र्क पड़ा, तो वही एक कंटिन्यूस ट्रेंड है, वो आगे भी चल रहा है। आगे भी अभी करंटली यही ट्रेंड है कि हाइब्रिड इन्वर्टर्स में सब ने 12 किलोवाट लिखा हुआ है, सब ने 12 किलोवाट बेच रहे हैं। 50 किलोवाट भी बहुत सारे लोग हाइब्रिड में बेच रहे हैं, और 50 के कोई कहता है मेरे 6 पैरेलल हो जाते हैं, कोई कहता है मेरे 10 पैरेलल हो जाते हैं। प्राइस में कंपैरिजन देखेंगे, प्राइस कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो आधे आधे का फ़र्क आ रहा है। 50 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर कोई 80 लाख का है और कोई 50 लाख का है। इसी तरह छोटों पे आ जाए, 12 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर किसी का 9 लाख का है, किसी का 5 लाख का है। और तो मतलब क्या वजह है? आप एज एन एंड यूज़र आपको क्या लगता है उसमें क्या फ़र्क है? 12 किलोवाट वाला 12 किलोवाट वो भी दे देता है, छोटा वाला भी दे देता है, बड़े वाला भी दे देता है। अच्छा, बट अगर आपको समझ भी आ जाए ना कि उसमें फ़र्क क्या है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्रेफरेंस एज अ कंज्यूमर यही होती है कि यार देता है ना, 12 किलोवाट है, पहले वो कहते हैं वो देता है। दूसरी बात, उसमें अगर 1-2 फीचर्स कम हैं तो मैं वो फीचर यूज़ नहीं करूँगा। मेरा मसला तो ये है कि मेरा बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, मैं उसको कम करूँ। तो फिर ऐसे सिनेरियो में जहाँ ये अप्रोच हो ना, वहाँ पर आप सस्ते से सस्ता लगवा लेते, महंगे की तरफ ना आ जाए, क्योंकि आपको अप्रिसिएशन ही नहीं है किसी टेक्नोलॉजी की, आपको अप्रिसिएशन ही नहीं है किसी फीचर की, और दूसरा आप समझना भी नहीं चाह रहे। और अगर आपको पता भी लग रहा है कि उसमें फ़र्क क्या है, तो अगेन आप चाह रहे हैं कि नहीं, छोड़ दो ना, उसका क्या बेनिफिट है, यही सड़ जाएगा तो इसको 2 दफ़ा लगवा लूँगा, ख़राब हो जाएगा तो मैं 2 दफ़ा लगवा लूँगा। तो फ़र्क तो है। अब एज एन एंड यूज़र ये आपका काम नहीं है कि आप उसकी निटी-ग्रिटी की डिटेल्स में पड़े रहें। अच्छा, मैं अगेन ये चाह रहा था कि देखिए 2 तरह की चीज़ें होती है ना। एक तो आप किसी कंपनी के पास गए और उसने सामान इंपोर्ट किया हुआ है और उसको आप कह रहे हैं कि यार मुझे सोलर सिस्टम लगा के दो, तो उसके बाद जो सामान बचा हुआ है उसने वो आपको निकाल दिया कि भाई ये मैं आपको सेट कर देता हूँ, ये इसके साथ चल जाएगा, ये बैटरी इस इन्वर्टर के साथ चल जाएगी, और बस ये इलेक्ट्रीशियन ले जाना और ये आपको लगा देगा, बहुत ईजी सा सिस्टम है, इसमें कोई मसला नहीं आता। दूसरा, एज ए इंजीनियर आप किसी इंजीनियरिंग कंपनी के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि सिस्टम मुझे सही से डिज़ाइन करके दो, उनके लिए कितना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। इस तरह की इन्वर्टर्स और बैटरीज जब मार्केट में इतनी चीप आ रही हैं, और जो कंपैटिबिलिटीज़ के इश्यूज़ हैं उनको क्या फेस करना पड़ा है, उनके लिए कितना मुश्किल है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ सामान मंगवाया हुआ है तो आपके लिए तो कोई मसला नहीं है, आपको पता है कि सबसे सस्ता सामान है, मेरा सबसे ज़्यादा निकलेगा। पर जब आप किसी इंजीनियर के पास जाते हैं, कि किसी इंजीनियर को कहते हैं कि मुझे जो सिस्टम है मेरा सही से कंपैटिबिलिटी के साथ उसको इंस्टॉल करके दें,
उसमें उसके जो इश्यूज आएंगे वो तो इस तरह नहीं देख रहा होगा ना कि जो सबसे सस्ता है बस वो आपको लगाने वाली बात कर रहा है, उसने कुछ इंपोर्ट नहीं किया, उसको ज़रूरत भी नहीं है इंपोर्ट करने की, उसको उस बेसिस पे काम कर रहा होता है कि जो मार्केट में सबसे अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं उनमें से आपको सिस्टम डिज़ाइन करके देना है। उनके लिए किस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं? अच्छा देखें, इश्यूज़ तो एज एन एंड यूज़र आप ही को फेस करने हैं ना। चीज़ चलेगी, 12 किलोवाट का इन्वर्टर है, कोई 5 ईयर वारंटी दे रहा है, कोई 7 ईयर वारंटी दे रहा है, कोई 10 ईयर वारंटी दे रहा है, कोई रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहा है, कोई रिपेयर वारंटी दे रहा है। तो हर किसी की डिफरेंट टर्म्स है, हर किसी की डिफरेंट कंडीशंस है, हर किसी की डिफरेंट ऑफरिंग्स है। तो यूज़र आप हैं, तो जितनी अच्छी प्रोडक्ट आप लेंगे और वो जितना परफॉर्मेंस अच्छी देगी वो बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर उसकी कंपैटिबिलिटी में इशू आएंगे तो प्रोडक्ट वापस तो नहीं होगी। इन्वर्टर इस बात पे तो रिटर्न नहीं होता ना कि उसको कंपैटिबल नहीं है। सोलर पैनल्स भी इसलिए वापस नहीं होते। अगर आपने ऑनरेडी इन्वर्टर 11 एम्पेयर के MPPT वाले में 18 एम्पेयर के सोलर पैनल लगा लिए हैं, तो ना सोलर पैनल का मैन्युफैक्चरर कहता है कि वारंटी क्लेमेबल है, ना इन्वर्टर वाले कहते हैं कि वारंटी क्लेमेबल है, और ना ही जिससे आपने लिया हो वो बोलेगा कि वारंटी क्लेमेबल है, ना ही वो प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगी एक दफ़ा इंस्टॉल होने के बाद। तो जब ऐसा सिनेरियो है और आप जो कह रहे हैं कि वो सिस्टम की परफॉर्मेंस, सिस्टम की इशू, सिस्टम के रेजोल्यूशन, कोई इस तरह के अगर इश्यूज़ आते हैं, कोई कंपैटिबिलिटी का इशू आता है, किसी की नज़र ही नहीं है, सिर्फ कोई अब इस तरफ सोच ही नहीं रहा कि ये इश्यूज़ भी आने हैं, और अगर ये आने हैं तो उसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास। जब किसी की प्रायोरिटी नहीं है ये, तो प्रायोरिटी फिर मार्केट में करंटली यही चल रही है कि चीप प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। और ये सिर्फ पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है, जनरली यही होता है। सस्ती प्रोडक्ट बिकती है, सस्ती प्रोडक्ट मैसेस के लिए अवेलेबल होती है, मैसेस को अडॉप्शन में आसानी होती है। अब हुआ ये है कि अब आप देखें सोलर पैनल्स में तो अब इश्यूज़ आना ख़त्म हो गया। सोलर पैनल्स में अगर आप वैसे देखें अल्हम्दुलिल्लाह कि वो C ग्रेड के रेट मंगवाने का इंसेंटिव ही ख़त्म हो गया है। A ग्रेड मंगवाना ज़्यादा आसान है, बट अभी भी B ग्रेड आ रहा है। आपने देखा है कुछ दिन पहले भी एक फ़ोन आया हुआ था और आता रहता है रिपीटेडली कि जी हमारे एरिया में ये मिल रहा है, इस पर ये स्टिकर लगा हुआ है, मैन्युफैक्चरर कहता है इतने वोल्टेज में तो हम ये वाली सीरीज़ ही नहीं बनाते। वो तो पाकिस्तानी की आदत है ना कि अगर सही चीज़ अच्छी मिल रही है तो हमने कचरा उठा के फिर उसको 2 रुपये कम करके बेच देना है, क्योंकि वो बेचना आसान है। थोड़ी बहुत मिलावट तो करने का शौक है ना, वो तो शौक है, वो आदत है, वो जाती नहीं। तो इसी तरह इन्वर्टर्स में भी यही है कि जब सस्ता मिल रहा है और सस्ता बेचना आसान है, सबके लिए ख़रीदना आसान है, और फिर मैन्युफैक्चरर जाने उसका काम जाने, अगर ख़राब हो गया तो वो रिप्लेसमेंट देता रहे बैठा। शुरू में वो भी 2-3 साल देगा, 1-2 साल देगा जब तक उसको नया माल बेचना है। जब वो पैकअप कर देगा और चला जाएगा, फिर वो होगा ही नहीं कोई आपकी वारंटी क्लेम करने वाला, तो फिर आप बैठे रहेंगे और आप भी देखते रहेंगे। और ये जो आपने कंपैटिबिलिटी इशूज़, ये आपने देखी होगी बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं, लोग इंस्टॉलेशंस करते हैं, कंपैटिबल हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बस छोड़ के चले गए, अगले दिन किसी और का लगाने चले गए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, ना लगाने वाले को ना लगवाने वाले को। तो जब दोनों को ही फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर परेशानी किस बात की है? जो लगा रहा है वो लगाता रहे, जो लगवा रहा है वो लगवाता रहे। चीज़ें वही आपकी वाली बात है, 10 साल पहले भी सोलर लग ही रहा था। आप पानी की ट्रक वाली बैटरी जो है, ट्रक के पानी वाली बैटरी जो है वो भी लगा लें, सोलर तो चल ही जाता है। वैसे बैटरी तो वर्क कर ही लेती है, क्योंकि उसको बैटरी कहते हैं, वो भी बैटरी ही है। कितनी अच्छी वर्क करती है। अगर आपने लिथियम आयन लगवाई हो और आपकी कंपैटिबिलिटी का इशू ना आए हो तो आपको पता होगा कि सिस्टम की परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क होता है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी में फ़र्क होता है, कितने कंट्रोल के पैरामीटर्स होते हैं। वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इशू यही है कि एक्सपोजर का इशू है। नॉलेज, इतना बजट का इशू नहीं है, इतना एक्सपोजर का इशू है। बिल्कुल, क्योंकि पैसे होने के बावजूद भी लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। अगर आप एक 1.2 मिलियन का सिस्टम लगवा रहे हैं और 1.3, 1.35 में आपको फुल टॉप नॉच चीज़ों के साथ मिल जाता है, तो ये तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। लेकिन वो ना आप को समझ आ रही होती है कि वो फ़र्क क्यों है, और ना ही बताने वाले को इंसेंटिव होता है कि वो आपको बताए कि फ़र्क क्या है, और अपने आप को डिसएडवांटेज कर ले ये बता के कि ये महंगे वाला है, पर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये है, तो आपको लगता है कि वो जी महंगा ही बेच रहा है। तो अगेन इंसेंटिव नहीं है किसी के पास, और कंज्यूमर भी अप्रोच नहीं करना चाह रहा, और सेलर के पास भी इंसेंटिव नहीं है कि वो किसी अच्छी चीज़ को बेचे। तो पाकिस्तान मार्केट में 95%, 98% ही बल्कि आप बोलें हल्का माल ही बिक रहा है, और वो बिकता रहेगा जब तक बेचने वाला खरीदने वाला दोनों का ही एक माइंडसेट रहेगा, तो यही बिकता रहेगा। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, उतारें नया लगा लें जब ख़राब हो जाए। खराब वीडियो आपको करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपने कौन सी प्रोडक्ट लगवाई हुई है, कैसे परफॉर्म कर रही है और उसमें कितना फ़र्क है, और आपने उसके जो डेटा शीट है उसके आसपास उसको टेस्ट करके देखा है, सेट बैठती है, उसके आसपास परफॉर्मेंस देती है, नहीं देती, और अगर नहीं देती तो कोई इशू है आपको, या आप सेटिस्फाइड है कि ठीक है चल रहा है चलता है, तब तक चलाते हैं। थैंक यू।